हल्दी हाथ वाले दिन शाम को था दाल चावल का खाना, पूरे गांव का हम खाना खाने जा रहे हैं। ये देखे पंडाल में सभी बैठे खाना खा रहे हैं और हमारे सामने भी आने वाले थे दाल चावल। और दाल चावल सर्व करने वाला कुछ नीचे गिरा रहा, कुछ डिस्पोजल में दे रहा था। तो आ गए मेरे दाल चावल खा करके हम पहुंचेंगे अपने घर। आ गए हैं घर। फिर अपनी देवरानी के घर से मैं गई अपने घर, फिर सो गई। अगले दिन तैयार होकर गई, मैं तैयार होकर के जा रही हूँ सामियाने में। यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ। नाश्ता लगा हुआ है, पकोड़े ब्रेड के, मिक्स पालक वगैरह के, गोभी के। तो सामियाना देखिए कितना सुंदर सजा हुआ। अभी तो बहुत कम भीड़ है, धीरे धीरे भीड़ हो जाएगी यहाँ पर। बहुत अच्छा सजा हुआ था। यहाँ गुलाब जामुन रखे हुए हैं, इधर बर्फी है, गरम गरम चाय है। तो मैं नाश्ता करके मिलती हूँ। और यहाँ नाश्ता करने वालों ने कितना नाश्ता बचाया। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, किसी की शादी में ऐसा ना बचाए। इधर मैं दूल्हे को दिखाऊंगी। तो जी यहाँ मासूम सा दूल्हा बैठे हुए हैं। सभी दूल्हे की बारात के हैं ये लड़कियां। और मेरे पैर छू रहे थे। मैंने बोला नहीं बेटा, हमारे यहाँ पैर नहीं छूते, हम ही दूल्हे के पैर छूते हैं। तो मैंने दूल्हे के पैर छुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ मान सम्मान होता है बेटियों का। और देवरानी और उनकी बहू, उनकी बेटी और बेटा नाश्ता कर रहे थे। और नाश्ते के बाद फिर मैंने लिया खाना। लंच में लिया मैंने पनीर, छोले, नान, पापड़, चावल लिए। बस इतना ही मेरे लिए खाना बहुत था। जितना खाना खाया जाता है उतना खाना खा के छोड़ देते हैं। और इधर दूल्हे का मान सम्मान हो रहा है। इधर मेरे पति जो न्योता लिख रहे हैं, हर शादी में उनका काम है न्योता लिखवाना। इन्हीं को ही बिठाते हैं, क्योंकि ये अच्छे से न्योता लिखते हैं और दूसरे का न्योता अच्छे से दे देते हैं उनका हिसाब करके। तो इसलिए उन्हीं को ही बिठाते हैं अक्सर शादियों में गांव की। और इधर जो दुल्हन का सामान आया है, हमारे यहाँ बारात को लेते हैं, तो बारात वाले जो दूल्हे की तरफ से दुल्हन के लिए गोल्ड आता है, जो भी ज्वेलरी आती है, यहाँ पर बारात का स्वागत करके फिर उन्हें सामान देते हैं। और ये लड़की बारात ले रहे हैं, लड़कियाँ दूल्हे का मान सम्मान करके ले आए हुए हैं रूम में। और यहाँ दिखाया जा रहा है दुल्हन का गोल्ड। सभी देख रहे थे। और इधर मेरी देवरानी, देवर, मेरी देवर की लड़की कह रही मेरी फोटो नहीं लेना। मैंने कहा लूंगी तुम्हारी। मेरी मजाक बना रही थी मेरी देवर की लड़की, यहाँ बोलोगे हेलो गाइस। मैंने कहा चल तुम्हारी ले ही लेती, ये भी बहू है हमारी। और इधर आ गए हम घर। इधर लड़की के फेरे हो रहे हैं और सभी फेरे देख रहे थे। फेरों की रस्म बहुत सुंदर हुई थी। लड़की के मौसा जी करा रहे थे फेरे, मंत्र पढ़ रहे थे और दूल्हा दुल्हन की मांग भर रहे थे। सभी की बेटियां अपनी ससुराल में खुश रहे, किसी की नजर न लगे किसी की बेटी को। बहुत सुंदर शादी हुई। बेटी की अब यहाँ पर जो दुल्हन को विदा कर रहे हैं, बेटी की मम्मी ने तो मेरे को मना कर दी थी नहीं डालना व्लॉग। तो मैं ये व्लॉग तो एडिट कर रही हूँ, पर मैं उन्हीं से ही पूछ करके अपनी वीडियो पर अपलोड करूँगी यूट्यूब पर। और यहाँ पर लड़की हो रही है विदा। सभी की आंखों में आंसू थे। बहुत दुख होता है जब किसी की बेटी विदा होती है। बस हम तो यही दुआ करेंगे कि बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश रहे, आसपास की किसी की भी नज़र ना लगे। और यहाँ पटाखे वगैरह छूट रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था नज़ारा। तो हम शादी देख करके आ गई थी मैं अपने घर। अगले दिन हमें देहरादून के लिए आ गए। और यहाँ मणि माता की बहुत मान्यता है। यहाँ पर हमने खाया प्रसाद, भंडारा चखा। यहाँ पर सभी खा रहे थे।
तो रोक टोक करके खिलाते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छी यहाँ की मान्यता है। मेरी भी माता रानी मन्नत पूरी करेगी, तो माता रानी मेरे से भी कराए भंडारा तो ज़रूर करूँगी। मैं आ चुकी हूँ देहरादून। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को बाय बाय।